हेलो एंड गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया था। फ्रॉम टुडे वी विल स्टडी अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आज के लेक्चर में आज के क्लास में हम पार्ट 1 में हम इसके एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीरीज़ होती है जहाँ पे टर्म्स आपकी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपकी अरेंज्ड होती हैं। हर एक टर्म के बीच में एक डिफरेंस होता है और जो डिफरेंस आपका फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट डिफरेंस आपका रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं होगा या फिक्स नहीं होगा तो आपका वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर हम आपसे कोई काउंटिंग या कोई एक सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, सो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अगर हम देखेंगे हर एक टर्म के बीच में 1 का डिफरेंस है। लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू कि आपकी इवन नंबर्स की सीरीज़ क्या होती है, तो यू विल से दैट 2 4 6 8, दैट इज वहाँ पे जो डिफरेंस आपका 2 का हो रहा है। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करें, किसी ने कोई सीरीज बोली है 1 3 7 13 21, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारी ईच टर्म के बीच में वो सेम नहीं है। सेम का मतलब है जो सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे जो डिफरेंस आपका होगा, अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे जो डिफरेंस होगा, इसी तरह से आपकी कोई भी हम मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस करने पर जो भी हमारा डिफरेंस आएगा इट विल रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगा। यहां पर हम उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। जनरल बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पे पढ़ेंगे तो जो उसकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है उसको हम स्मॉल ए, सो व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म। ओके, डी क्या होता है हमारा यहाँ पे? डी होता है हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। डी हमारा होगा कॉमन डिफरेंस। अगर हम एक सीरीज की बात करेंगे, हम आपसे पूछें कि आपकी सीरीज क्या बनेगी, तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म हम लेके चलेंगे ए। अब जो हमारी सेकंड टर्म आएगी, ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, और इसी तरह से अगर हम nth टर्म की बात करें, nth टर्म कोई भी एक टर्म लेके चल सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन नंबर्स से। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी A ही रहेगी, सेकेंड टर्म आपकी क्या होगी? तो अगर हम आपसे पूछे सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, जो डिफरेंस हमारा कंटिन्यू करके आएगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस डी। ठीक है, A3 की अगर हम बात करें, देखिए जो डिफरेंस हमारा सेकंड टर्म में ऐड हुआ होगा, अगर उस डिफरेंस को हम दोबारा ऐड कर दें, सो यहाँ पर D आपका 2 बार ऐड हो रहा है, दैट मीन्स हमारी A3 आपका आएगा A प्लस 2D। इसी तरह से जो A4 आएगा वो आएगा A प्लस 3D। अगर हम AN के बारे में पूछे तो A प्लस तो रहना ही है। देखिए जब हमने पूछा था फोर्थ टर्म, तो D कितनी बार ऐड हुआ है? 3 टाइम्स, सो A प्लस 3D आया है। A3 था तो 2 टाइम्स हमारा D ऐड हुआ है। अगर हम N की बात करेंगे तो यहां पर N-1 टाइम हमारा D ऐड होने पर हमारे पास nth टर्म आपकी आ जाएगी। सो बेसिकली यहीं से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं। हमसे एक फॉर्मूला यहां से जो बेसिकली निकला है AN मतलब कोई भी हमसे एक सीरीज कोई ऑर्डर दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए दैट वी नीड टू फाइंड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म, पर्टिकुलर टर्म, तो वहां पे हम क्या करेंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास वैल्यूज रखनी है वो 4 वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। AN दिस इज द nth टर्म, किसी भी एक AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म। A फर्स्ट टर्म हमारी यहां पे होगी, पहली टर्म हमारी किसी भी AP की। N नंबर ऑफ टर्म, ये वो कौन सी टर्म है हम जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसका नंबर क्या है, फिफ्थ टर्म पे है, वो सेवंथ टर्म पे है, इलेवेंथ, यहाँ पे उसका पर्टिकुलर उसका वैल्यू को n वैल्यू नहीं रखेंगे हम, वो तो an है, वैल्यू an है, n उसका ऑर्डर में कौन सी टर्म पे आता है, फिफ्थ टर्म पे आता है, सिक्स नंबर पे आता है, सेवंथ नंबर पे आता है, वो यहाँ पे n होगा। d के बारे में हम बता चुके हैं, इट इज अ कॉमन डिफरेंस। Okay, so what is the formula of finding a nth term? An is equals to A plus N-1 into D. Okay, इसको याद रखेंगे। Okay,
लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है हमारे पास है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये जो ऑर्डर हमें गिवन है, ये ऑर्डर हमें बता रहा है फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है और फोर्थ टर्म हमारी क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फर्स्ट टर्म। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस। फर्स्ट टर्म को हम ए से आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म 3/2। ओके, आगे उसने कहा है कॉमन डिफरेंस पूछना है हमने। सो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का एक बेसिक है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम डिफरेंस निकाल दीजिए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा अगर ये एपी है तो। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट, सो लेट्स जस्ट ये एपी है यहाँ पे। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर सकते थे? यस, वो भी कॉमन डिफरेंस सेम ही, वो भी डिफरेंस हमारा सेम ही होता। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते, कोई भी हम ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते तो आ जाता हमारा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आपकी थी 1/2 आपकी, यस, और फर्स्ट टर्म थी आपकी 3/2। यहाँ पे दोनों का एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आपका आएगा 1 - 3 दैट इज -2/2, कट करके आएगा -1। सो डिफरेंस हमारा आ गया है, फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है। यही दो चीजें हमसे पूछी गई थी। अगर हम यहाँ पे पूछे उसके एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर डज फॉर्म एन एपी। इसलिए यहाँ पे 4 हमें सीरीज गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गिवन सीरीज आपकी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, हमें उनकी अगली 2 टर्म निकालनी है। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमें 4 पार्ट गिवन है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पहले हमें बताना है वेदर द गिवन जो हमें एपी है वो आपकी एपी बना भी रही है या नहीं बना रही है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे वेदर इट इज एन एपी और नॉट। 4, 10, 16 एंड 22। अगर हम डिफरेंस निकालें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, सो 10 - 4 आपका आ रहा है 6। इसी तरह से देखिए यहाँ पे डिफरेंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अलग अलग हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, दैट इज 16 - 10, जो भी हमारा यहाँ पे क्या लेके आएगा 6। इसी तरह से अगर हम थर्ड डिफरेंस निकालें A4 - A3 करके, दैट इज 22 - 16, ये भी आपका सेम आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं here D1 is equals to D2 is equals to D3, so it is an AP। ओके, इसको हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पे। सो इट इज एन AP। इसके बाद इसने पूछा था हमसे इफ दे फॉर्म ए AP, हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। देखिए हमारे पास A1 या फिर A2 A3 A4 गिवन था, हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है। AN का फॉर्मूला था हमारे पास A + n - 1 × D। मतलब अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला बन रहा था A + 3D। 9th टर्म निकालनी होगी तो फॉर्मूला बनेगा A + 8D। 100th टर्म निकालनी होगी तो फॉर्मूला बनेगा A + 99D। सो बेसिकली A5 के लिए हमारा बनेगा A + 4D। यहाँ पर A आपका 4 है, यहाँ पे D की वैल्यू रखेंगे 6 थी आपकी यहाँ पे, दैट इज 4 6 4 24, वो आपका आ जाएगा 28। इसी तरह से A6 निकालेंगे तो यहाँ पे A + 5D आ जाएगा, 4 5 × 6 दैट इज 4 + 30 दैट इज 34। ओके, मूव टू द एग्जाम्पल पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा था 1 -1 -3 एंड -5। वापस हम पहले देखते हैं कि आपकी AP भी है कि नहीं है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -1 माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 2 आया है। हम डिफरेंस ऑफ द सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, A3 - A2 करेंगे यहाँ पे, -3 -1 दैट इज -3 -1 दैट इज -2। इसी तरह से D3 निकालेंगे, यहाँ पे आएगा A4 - A3 दैट इज -5 -3 आपका आएगा, -5 प्लस -2। क्योंकि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, सो यस इट इज एन AP। हम लिख सकते हैं वहां पे एज अ डिफरेंस बिटवीन द ईच टर्म इज सेम, सो इट इज एन AP। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे फिफ्थ टर्म एक्चुअली, A + 4D करके, विल पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिफरेंस -2। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम A5 निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू करके हम A6 निकाल सकते हैं। तो अभी सबको कम से कम बेसिकली फॉर्मूला याद हो गया है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी टर्म निकालें, लेट्स सपोज हमें 11th टर्म निकालें, फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 10D। याद रखिएगा इस चीज को। ओके, इन द थर्ड पार्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस पहले तो AP है या नहीं है। सो बेसिकली हम निकालेंगे डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे, 2 - -2 दैट इज 2 + 2 कितना जाना है हमारा 4। इसी तरह से हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म जब हम निकालेंगे यहाँ पे -2 - 2 दैट इज आपका आ जाएगा -4। तो अगर हम यहाँ पे पूछें आपसे कि थर्ड टर्म में बेसिकली आपका डिफरेंस सेम है या नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे 4 था, यहाँ पे -4 था, तो आगे हमें निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस सेम नहीं है मतलब वो AP नहीं है, तो उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह है सेकंड टर्म नेक्स्ट 2 टर्म निकालने की कोई जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। तो साफ साफ लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, इसको D1 आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको D2। यहाँ पे हमने बता दिया है कि D1 D2 क्या है, तो उसको आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो इट इज नॉट एन AP, या फिर लिख सकते हैं गिवन सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, in the fourth part of this example the series is 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, and 3 and so on. Okay, now so on का मतलब सीरीज ऐसे ही आपकी कंटिन्यू जा रही है आगे तक। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1 हमारा आएगा, सेकेंड टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1। अगर हम D2 निकालेंगे तो A3 - A1 A2 आएगा आपका, दैट इज ऑल्सो 1 - 1, वो भी आपका 0 आएगा। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स में थिंक इट इज एन AP और यहीं पे उसको निकालना स्टार्ट कर देंगे और हम A की वैल्यू रखकर 1, D की वैल्यू 1 लेकर, हम 0 लेकर D की वैल्यू हम आगे नेक्स्ट 2 टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर हम देखेंगे, देखने से ही हमें पता लगता है ये AP नहीं हो सकती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 टर्म्स के बीच में, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के बीच में, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस आपका 1 का आ रहा है, अगली 2 टर्म बेसिकली डिफरेंस 0 लेके आ रही है, फिर एक डिफरेंस 1 का आ रहा है, फिर तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। सो बेसिकली क्या होगा आपका यहाँ पे D3 जब हम निकालेंगे हमें पता लग जाएगा A4 - A3 आपका 2 - 1 दैट इज 1। क्या डिफरेंस सेम है आपका यहाँ पे, D1 इज इक्वल्स टू D2 तो है आपका, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू D3, सो इट इज नॉट एन AP। ओके, आगे कुछ सॉल्व करने, अगर ये AP होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कितनी टर्म गिवन है, 9 टर्म गिवन है, हम A10 निकालते, फॉर्मूला हमारा लगता A + 9D। 11th टर्म निकालते A + 10D से। ओके, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, बेसिकली कुछ कंडीशंस गिवन है। हमसे पूछा गया है कि वेदर द गिवन कंडीशन आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे, इसमें गिवन है आपका द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 रुपीज फॉर द एडिशनल 1 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर हम 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें कितने रुपीज का फेयर देना पड़ेगा, 15। बट अगर मान के चलिए हम 2 किलोमीटर के यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज देंगे और जो एडिशनल आएगा उसमें हमें 8 रुपीज वहां पे ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम सोचें, लेट्स सपोज हम 5 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितना देंगे, 15 देंगे। ओके, फॉर द एडिशनल 4 किलोमीटर हम हर एक उन 4 किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ किलोमीटर के लिए यहाँ पर हम 8 रुपीज का एडिशनल हम चार्ज देंगे। ओके, सो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे AP सीरीज बनाने के लिए हम किस तरह से देखें, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फेयर होगा वो होगा 15 रुपीज। ओके, प्लस जो भी हम डिस्टेंस यहां पे चल रहे हैं, -1 × 8। ओके, नाउ ये -1 डिस्टेंस -1 कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर वो फर्स्ट किलोमीटर है, अगर वो 1 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं तो 8 हम नहीं देंगे, हम ओनली 15 वी विल टेक। तो अगर हम यहाँ पे 1 - 1 करेंगे दैट इज 0 एंड इट विल बिकम 0, 15 + 0 दैट इज 15, तो 15 ही दे रहे हैं हम वहां पे। ठीक है, अगर हम 7 किलोमीटर चल रहे हैं तो 15 देंगे फर्स्ट के लिए, 7 - 1 6, 6 8 दैट इज 48, तो वहां पे हम 48 + 15 जो हमारा चार्ज होगा वहां पे वो देंगे। सो बेसिकली दिस इज एन AP। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे फेयर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फेयर फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 8, दैट इज 15 प्लस 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू 8 इज 0, 15 रुपीज आपका फॉर द 1 किलोमीटर आ गया। फेयर फॉर 2 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हम लेके चलेंगे 15 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 8, दैट इज 15 होगा, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 8 इज 8, आपको यहाँ पे 15 प्लस 8 हमें करना पड़ेगा, दैट इज 23 रुपीज। इसी तरह से फेयर फॉर अगर हम 3 किलोमीटर का लेके चलेंगे, डिस्टेंस 15 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 8, 15 प्लस 2 इंटू 8 दैट इज 15 प्लस 16 आपका रहेगा, दैट इज 31 रुपीज आपका आएगा। देखिए आगे हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हमेशा आपका 8 रुपीज का एडिशन हो रहा है, दैट इज डिफरेंस आपका लगभग सेम है। फिर भी हमने एक बार चेक कर लिया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना है, सेकंड के लिए इतना है, थर्ड के लिए इतना है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, सो A2 माइनस A1 अगर हम देखेंगे, दैट इज 23 माइनस 15 आपका 8 ही आना है, ऑब्वियस है उतना वहां पे हमारे पास। इसी तरह से A3 माइनस A2 अगर करके देखें, दैट इज 31 माइनस 23, अगेन आपका 8 रुपीज ही आएगा, 8 रुपीज ही आएगा। सो बेसिकली बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन सीरीज इज ऑफ AP। सेकेंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के हमें कहा गया था अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। तब हम उसको कैसे करने वाले हैं, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द एयर प्रेजेंट इज इक्वल्स टू x, वॉल्यूम है हमारा, तो हम यूनिट क्यूब यहाँ पे लेके चल सकते हैं यहाँ पे। सो x हमारी है, इसने कहा है वो 1/4 आपकी एट अ टाइम आपकी निकाल दे रहा है। सो आफ्टर फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसमें टाइम हमें गिवन नहीं है, तो कितना हमारा यहाँ पे वॉल्यूम रहा होगा, उसने जो वॉल्यूम हमारे पास है उसमें से उसका 1/4 आपका रिमूव कर देना वैक्यूम ने। सो यहाँ पे आएगा x माइनस x/4, वापस एलसीएम लिया जाएगा 4x माइनस x दैट इज 3x/4। ओके, आफ्टर सेकेंड टाइम अगर हम लेके चलेंगे 3x/4, अब हमारे पास इतना वॉल्यूम रहा है और हम 3x/4 का 1/4, इसका 1/4 अभी माइनस करने वाले, वैक्यूम इसका निकालेगा अभी। सो यहाँ पे 3x/4 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 3x/16, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम आपका 16 ही आएगा आपका यहाँ पे, दैट इज 4 4 16, 4 के ऊपर दैट इज 12x माइनस 3x, इसको करेंगे 9x/16। देखिए ये एक हमारे पास बेसिक हम देख कर भी बता सकते हैं वेदर इट इज एन AP और नॉट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो डिफरेंस था हमारा, जो बेसिकली रिमेनिंग टर्म रही है हमारी, वो 3x/4 रही है और यहाँ पे 9x/16, सो इट इज नॉट अ AP। ओके, हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट में इसने हमें कहा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। ओके, दैट मीन्स हमारे बता रहा है वो कि हमें पहले वाले के लिए तो बेसिकली जो प्राइस लगना है या फिर कॉस्ट लगना है, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, सो हमारा कितना कॉस्ट लगना है 150 रुपीज। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर अगर हम बात करेंगे, हमें फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज देने ही होंगे, सब्सिक्वेंट के लिए हमें 50 रुपीज देने पड़ेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम अपनी सीरीज बनाने चाहें तो इस तरह से बन सकती है, कॉस्ट 150 प्लस यहाँ पे जितना मीटर हमने आपका उसको डिग किया है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लेंथ हैज टू बी डिग्ड, यहाँ पे लेंथ ही ले लीजिए -1 इंटू 50। ओके, इस तरह से हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 150 आएगा, फिर प्लस 50 करके 200 आ जाएगा, प्लस 50 करके 250 आएगा, प्लस 50 करके 300 आएगा। सो यहाँ पे जिस तरह से हमने 2 का निकाल लिया था, पहले वाले का 150 का, दूसरे का 200 था, इसी तरह से हम नेक्स्ट का निकाल सकते थे 250। सो इट इज एन AP। ओके,
ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं आपके फोर्थ पार्ट के इस क्वेश्चन के, इसने कहा है जो आपका प्रिंसिपल दैट हैज़ टू बी डिपॉजिट इज 10,000 और जहाँ पे इंटरेस्ट आपका लग रहा है वो 8 रुपीज़ पर एनम का 8% पर एनम का लग रहा है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, सो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट इज प्रिंसिपल 1 + R/100 × T। आई गेस कुछ इसी तरह से हमारे पास होता है जी। तो अगर बेसिकली हम यहाँ पे आपकी बात करेंगे कि निकालेंगे कैसे, तो बेसिकली अगर हम लेके चलेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर हम लेके चलेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, देखिए इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हम बेसिकली इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकालिए, फिर अमाउंट निकाल लीजिए, फिर उसको प्रिंसिपल कंसीडर कीजिए, फिर थर्ड के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेके चलेंगे दैट इज आपका 10,000 था, ओके, 1 + 8, बेसिकली इससे ना निकाल के अगर हम सिंपल इंटरेस्ट दैट विल बी बेटर फॉर अस, तो वो जो होगा P × R × T/100, वो फर्स्ट ईयर तो बच्चे फर्स्ट ईयर हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा 10,000 का हमारे पास, रेट हमारे पास 8 की गिवन है, टाइम बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे 100 आपका आना ही है। सो ये आपका यहाँ पे 800 रुपीज़ का बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट था वो कंसीडर किया जाएगा। फॉर द सेकंड ईयर अगर हम लेके चलेंगे, वापस मैंने आपको बताया था इसको भी हम या तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फॉर्मूले से लेके चल सकते हैं, या फिर हम सिंपल इंटरेस्ट लेते रहे और हमेशा अमाउंट को प्रिंसिपल लेते रहे आपका आगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो पहले हमारे पास था 10,000 का, तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट निकलता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज वो हमारा हो जाना है आपका 10,000 + 800, दैट मीन्स 10800 इंटू रेट हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे 100 आएगा, दैट इज बेसिकली 8 8 64 आपका आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा 864। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे पहले हमारे पास 10,000 रुपीज थे, अगले साल जो हमारे पास इंटरेस्ट आया वो 800 रुपीज का है, उससे अगले साल जो इंटरेस्ट आया है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो 864 रुपीज आया है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सेम नहीं है, सो बेसिकली अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी सेम नहीं रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज एन एपी। ओके, in the next lecture हम इसके second question, third question, fourth question we will try to be move on to the next exercise also, but यहाँ पे अगर हम second question की बात करें जहाँ पे आपको A और D given है and what you need to find out, you need to find out the first 4 terms, okay, and तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली देखिए first 4 term में अगर हम A की बात करेंगे, A तो हमें given ही है क्वेश्चन में, ओके, तो हम second term जब निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे A + D का, A given है, D given है, second term हो आगे हमारे पास third term का निकालेंगे, A + 2D का निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे, ये थर्ड टर्म, जो भी चारों टर्म हमें निकालनी है, तो बेसिकली फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म के लिए A + D, थर्ड टर्म के लिए A + 2D और फोर्थ टर्म के लिए A + 3D। ये फॉर्मूला निकालकर हम उनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ट्राई करेंगे, बेसिकली हम भी कराएंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम बात करेंगे थर्ड की, तो वहां पे हमें एक एपी गिवन है, ऑलरेडी एपी उसने बताया हुआ दैट गिवन सीरीज इज ऑफ एपी, हमें ए और डी निकालना है। ए तो फर्स्ट टर्म है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है दैट इज एन ए। ओके, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, फिर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कीजिए, जो आएगा वो हमारा एक कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वी विल मूव ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर।